साहब की तरफ से उनको कोई काम सौंपा जाता था तो शाहीन साहब कभी उफ नहीं करते थे, निकल के उस काम में हिस्सा लेते थे। और न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे बल्कि मुल्क के झंडे को यहाँ बुलंद रखने में शाहीन साहब का जो एक कंट्रीब्यूशन रहा है उसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। रमेश अरोड़ा साहब को मैं जानता नहीं था, लेकिन आपके जरिए सुना, बाकी ऑनरेबल मेंबरान जिन्होंने उनके याद में यहाँ कुछ अल्फाज जाहिर किए। एक जाने माने वकील, एडिशनल एडवोकेट जनरल के तौर पर उन्होंने हुकूमत में भी काम किया, फिर बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे और फिर सियासत में आके भी उनका एक नुमाया रोल रहा। अखलाक खान साहब, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। और बिल्कुल सही कहा मेरे नौजवान साथी एजाज जान साहब, बहुत कम बोलते थे। मुझे अक्सर देखकर एजाज की तरह याद है, मीटिंगों में वो आया करते थे लेकिन कुछ बोले बिना निकल जाते थे। और मैं भी एक आध बार उनसे मैंने पूछा था कि खान साहब कुछ कहना नहीं है, कहा जनाब मेरी बात जो है वो मेरे यहाँ रहने से ही फारूक साहब समझ गए हैं, बाकी इशारतन मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। ये शायद हम में से कम ही लोगों को ये आदत होगी। हम जब फिर माइक के सामने खड़े हो जाते हैं, फिर बोलना शुरू कर जाते हैं, फिर बैठना, ना हम बैठ जाते हैं ना हम आपकी घंटी जो है वो सुन पाते हैं। लेकिन अखलाक खान साहब यहाँ होते तो शायद इतने भी अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, उठ के कह देते कि मैं खिराज अकीदत पेश कर रहा हूँ और बैठ जाते। और आखिर में मोहम्मद सुल्तान पंडितपुरी साहब, मैं पहले तो उनके घर वालों को, उनके साथियों को हुकूमत की तरफ से मैं माजरत खा हूँ कि उनका नाम रह गया, नहीं रह जाना चाहिए था। और ये चूक कहाँ पे हुई, आपने इसका नोटिस दिया और मैं उम्मीद करूंगा कि चीफ सेक्रेटरी ने भी आपके ये अल्फाज सुने होंगे। मैं चाहूंगा कि इसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया जाए कि अगर डिस्ट्रिक्ट से ये इतला मांग दी गई तो ये नाम रख क्यों गया। ऐसा नहीं है कि इनको कोई जानते नहीं थे, 90 साल इनकी उम्र थी, महज राजकुमारी से लेके आज तक वो सियासी मैदान में जुड़े रहे और उनका नाम रहने ही जाना चाहिए था। ये एक गलती हुई है जिसके लिए मैं माजरत खा हूँ। और उसके साथ साथ जो आपने जिक्र किया कि कुछ जिलों से जवाब आया भी नहीं, ये भी अच्छी बात नहीं है। हाउस को इस तरह लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए और मैं उम्मीद करूंगा कि चीफ सेक्रेटरी की तरफ से उनसे एक्सप्लेनेशन जरूर लिया जाएगा। छोटी मुंह बड़ी बात स्पीकर साहब, लेकिन मैं आज के मौके पर चलिए इसका फायदा लेते हुए एक तजवीज हाउस के सामने पेश करूं। क्यों ना हम भी अपने काम करने के तरीके को थोड़ा बदल गए। मैं जब नया नया पार्लियामेंट में गया था तो पार्लियामेंट में भी ओबिचुरी रेफरेंसेस का तरीका यही था। स्पीकर साहब की तरफ से ओबिचुरी रेफरेंसेस मूव की जाती थी, फिर ऑनरेबल मेंबरान जो है तकरीर किया करते थे, लंबा सिलसिला चलता था, फिर हाउस एडजर्न किया जाता था और एक दिन हमारा उसमें निकल जाता था। उसके बाद एक किसी को शायद अकल आई या किसी ने सोचा कि ये पार्लियामेंट के वक्त का सही इस्तेमाल नहीं है और तरीका बदला दिया गया है। स्पीकर साहब की तरफ से अब ओबिचुरी रेफरेंस मूव की जाती है, कोई तकरीर नहीं होती। स्पीकर साहब उस वक्त फिर तमाम ऑनरेबल मेंबर से गुजारिश करते हैं कि वो अपने निशस्तों पर खड़े होकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करें और उसके बाद अगर कोई सिटिंग मेंबर इन दिनों में अपनी जान न खो गया तो फौरी तौर जो है क्वेश्चन आवर शुरू हो जाता है और हाउस का वक्त जो है वो रह नहीं जाता। अगर सिटिंग मेंबर जो है वो नहीं रहता तो फिर हाउस को जो है उस दिन के लिए एडजर्न किया जाता है। मैं अपनी जगह सिर्फ आपके सामने ये तजवीज पेश करता हूं कि क्यों ना हम भी अब इस पर गौर करें, बजाय ये कि हर पार्टी की तरफ से 3-3, 4-4, 5-5 लोग वही चीजें दोहराएं। कभी कभी कुछ तलखी बातें होती हैं, इसमें फिर सियासत आ जाता है। हम सियासतदान है ना कहीं हमारी बुरी आदत है, हम हर चीज में सियासत ला ही देते हैं। अब यहाँ से इमरजेंसी की बात आई तो वहां से किसी और चीज की बात आ गई। इस चीज से बचने के लिए बेहतर यही होगा कि स्पीकर साहब ही ओबिचुरी रेफरेंस पढ़ें
हम उस रुचिरी रेफरेंस में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करें और फौरी तौर क्वेश्चन आवर करके इन लोगों को सही खिराज अकीदत यही होगा कि हम काम अपना ना रोकें, काम हमारा चलता रहे और उनको भी हम सही अल्फाजों में याद कर सकें। ये मेरी एक सजेशन सही होगा। बाकी मालिक हाउस के आप हैं, आप इस पर गौर करिए, लेकिन अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, हाउस की तरफ से मैं इन 7 हस्तियों को खिराज अकीदत पेश करते हुए आपसे इजाजत चाहता हूँ। शुक्रिया। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जो सुझाव दे दिया है, इस पर हम संजीदगी के साथ गौर करेंगे और आपको इन्फॉर्म करेंगे कि हमने क्या फैसला ले लिया है। वजन है इस आर्गूमेंट का वजन जो पार्लियामेंट में प्रोसीजर है, हम यहाँ पर भी कोशिश करते हैं उस पर नहीं करें, तो इसको हम देखेंगे और आपको बताएंगे। आप ये ऐवान मरहूम सजपाल मलिक, मरहूम गुलटेन सिंह चालक, मरहूम गीला लाल भगत, मरहूम गुलाम नबी शाहीन, मरहूम रमेश अरोड़ा, मरहूम मोहम्मद सुल्तान पंडित पूरी और मरहूम मोहम्मद अखलाक खान के इंतकाली तोरमलाल पर गहरे रंगगम का इजहार करता है। अब मैं तमाम मौजूद मेंबरान से दरखास्त करता हूँ कि वो अपनी नशस्तों पर खड़े होकर उनकी याद में 2 मिनट की खामोशी अख्तियार करें। इसके साथ ही हमारी आज की कार्रवाई खत्म होती है। अब हम मोरी के 27 अक्टूबर रोज सोमवार सुबह 10 बजे फिर इसी जगह मिलेंगे।